गुड इवनिंग एवरीवन। और हमेशा की तरह केआरएस ग्रुप की तरफ से आप सबका जो है वो स्वागत है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि आप सब जने सीखने के लिए हमेशा तैयार हैं, तभी हर मीटिंग पे आप लोग आ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और जैसे हम जानते हैं कि ये सब सेशंस आप सबकी प्रोडक्ट नॉलेज के लिए करवाए जा रहे हैं, सो दैट कि आप लोग अपनी प्रोडक्ट नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें और बेहतरीन तरीके से आप अगर किसी को प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहते हैं, तो जब तक हमको अपने प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सामने वाले को बताने के लिए कि क्यों ये बेहतर है प्रोडक्ट, किस लिए हमें केआरएस के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, जहां पर कि बाजार में तो बहुत तरीके के प्रोडक्ट आते हैं। उनके कंपैरिजन में हम तभी कॉन्फिडेंट हो पाएंगे कि जब हम सामने वाले को ये बताएंगे कि इस प्रोडक्ट का फायदा क्या है और इसको इस्तेमाल करके आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सुबह सवेरे उठते ही सबसे पहला काम है नहाना, और ये जो नहाना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नहाने से हमारे शरीर पे आए हुए काफी सारे कीटाणु जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, और हमारी बॉडी क्लीन होती है। हमारी बॉडी से बहुत सारे डेड सेल्स जो हैं, जो कि रेगुलर बेसिस पे हमारे स्किन के ऊपर आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं पे उन सब की एक डीप क्लिनजिंग जो है वो हम अपने केआरएस के केमिकल फ्री सोप्स के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट हैं जिनमें केमिकल नहीं है। और हर सोप का अपना फायदा है। आप अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से इन 6 सोप में से कोई भी सोप जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका स्किन टोन बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, तो आप बदल बदल के भी डिफरेंट सोप्स को एंजॉय कर सकते हैं। उनकी फ्रेग्रेंस को आप बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारे सोप से। अब बाजार में बहुत सारे सोप बहुत डिफरेंट वैरायटी के आते हैं, तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि सोप एक्चुअली बन कैसे रहा है। सोप बनाने के लिए एक प्रोसीजर होता है जिसको हम स्पोनिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं, और ये वो प्रोसेस है जहां पर कि हम फैट जो प्रेजेंट है हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स में, या जो इन सोप्स में हम नेचुरल फैट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सबको एक केमिकल प्रोसीजर के थ्रू लेके जाया जाता है। यहाँ केमिकल डाला नहीं जाता, बट एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे कि आप एक फल तोड़ते हैं तो वो कच्चा होता है, और 2-4 दिन के बाद जो है वो अच्छे से नेचुरल तरीके से पकने भी लग जाता है। वैसा ही एक प्रोसेस जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू इन सोप्स को रेडी किया जाता है। नॉर्मली जो मार्केट में आप सोप्स लेके आते हैं उनमें सल्फेट्स वगैरह रहते हैं, जिसके कारण स्किन पे इरिटेशन आती है, स्किन पे इचिंग होती है, बहुत सारे लोगों को एलर्जिक रिएक्शन भी हो जाते हैं, क्योंकि जो ये सोप्स आप मार्केट से लेके आते हैं उनमें कहीं ना कहीं पे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स मिक्स हैं। और यही सिंथेटिक प्रोडक्ट जो है वो क्या कर रहा है, वो आपका सारा इंटरनल सिस्टम जो है उसको कहीं ना कहीं पे आपका, क्योंकि अगर आपको याद हो हमने जो स्किन वाला टॉपिक किया था तो उसमें हमने एक्सप्लेन किया था जो हमारी स्किन है ये सबसे बड़ा मेजर ऑर्गन है बॉडी का, और ये लॉक करता है अनवांटेड मॉइस्चर लॉस को, और बॉडी के अंदर केमिकल्स को आने से भी कहीं ना कहीं पे एक तरीके से ये लॉक कर देता है।
सो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस में बहुत सारे जो हम डेली जैसे घर से बाहर जाते हैं या किचन में काम करते हैं या इवन घर पे भी रहते हैं, तो इतना ज्यादा जो डस्ट है, मतलब एटमॉस्फेयर में बहुत सारे छोटे बैक्टीरियाज, छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो पूरे एटमॉस्फेयर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इसका प्रोसीजर आप कैसे चेक कर सकते हैं कि जैसे आप एक रूम में लाइट बंद कर दीजिए और टॉर्च की लाइट लेके उसको एक दीवार पे मारिए, तो आपको एक रे दिखेगा। उस रे में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे। तो वो पार्टिकल्स क्या हैं? वो पार्टिकल्स हैं वो डस्ट पार्टिकल्स जो हमेशा हर वक्त हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। और यही डस्ट पार्टिकल्स हमारा जो आउटर स्किन है उसके अंदर भी एंटर करते हैं, जिसके थ्रू बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, मोल्ड्स, ये सब इन्फेक्शन हमारे स्किन पे आने लग जाती है। अब इन सब चीजों के कारण क्या, अब जैसे विंटर्स आ रहे हैं तो हम सब जानते हैं विंटर्स में क्या है कि नहाने के बाद बहुत ड्राइनेस हो जाती है स्किन के ऊपर, क्योंकि मॉइस्चर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा होता है। तो वैसा ही मॉइस्चर लॉस को रोकने के लिए हम ये बेहतरीन सोप्स जो हैं, 6 रेंज इसमें प्रेजेंट है। और जैसे कि लाइम है जो कि बेसिकली एक जेंटल एक्सफोलिएशन में यूज हो रहा है, मतलब डीप क्लेंजिंग का प्रोसेस, डस्ट को निकालने का प्रोसेस। इसमें ग्लिसरिन सोप है, जो ग्लिसरिन सोप बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव ड्राई स्किन है, जिनका बहुत ज्यादा ड्राई है, इवन समर्स हो विंटर्स हो, उनका हर वक्त स्किन जो है वो ड्राई रहता है। तो डेफिनेटली वहां पर जो है ग्लिसरिन वाला सोप आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रह सकता है। देन मोगरा है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा स्किन पे दाग धब्बे वगैरह रहते हैं तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस मोगरा का अपना एसेंशियल ऑयल है जो कि एक सूदिंग इम्पैक्ट देता है, स्किन को बहुत सपल करता है, बहुत ज़्यादा ऐसा लाइक हम कह सकते हैं कि एक रिलैक्सेशन प्रोसेस के थ्रू लेके जाता है, बिकॉज इसका जो ऑयल है वो एक एसेंशियल अरोमा ऑयल है जो कि हमारी ब्रेन नर्व्स को जाके एक टिंगलिंग सेंसेशन देता है, जिसके कारण एक मेंटल कामनेस को भी हम अचीव कर पाते हैं। देन उसके बाद हमारा एलोनीम आता है। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्ने के प्रॉब्लम रहते हैं या जिन लोगों की पूरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा एक्ने हो जाते हैं, स्पेशली अगर आप टीनेज बच्चों को देखेंगे तो क्या होता है, उनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने आ जाते हैं बिकॉज हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। तो वहाँ पर भी, और इवन अगर वैसे भी आपकी बॉडी के ऊपर स्पेशली अगर हम नोटिस करें तो हमारे थाई वगैरह रीजन में जो है वो ज्यादा हमें एक्ने या पिंपल्स या पस्ट्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट हो जाते हैं। तो वहां पर आप एलोनीम फेस वॉश जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हल्दी चंदन। सो हल्दी चंदन जो है ये दोनों ही चीजें एंटीऑक्सीडेंट रिच हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी हैं। तो जिन लोगों को भी स्किन एलर्जीज रहती हैं, स्किन में इश्यूज रहते हैं, स्किन में प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो वो लोग ये हल्दी चंदन वाला जो सोप है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हमारा आता है चारकोल। सो चारकोल वाला जो है ये क्या करता है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा बॉडी के ऊपर ब्लैक हेड्स के इश्यूज रहते हैं, डीप क्लिनजिंग का प्रोसेस जहां ज्यादा रिक्वायर्ड है, जो लोग बहुत ज्यादा धूल मिट्टी के एक्सपोजर्स में रहते हैं, सो डेफिनेटली वो चारकोल वाला जो हमारा सोप है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये एक ब्रीफ था जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कोई भी सोप बनाने का प्रोसीजर क्या है। सो कोई भी सोप बनाने का एक सिंपल और बेहतरीन सा तरीका है, जिसमें क्या किया जाता है कि कुछ स्पेसिफिक ऑयल्स, अगर मैं मार्केट की बात करूं तो काफी केमिकल्स और सिंथेटिक्स को जो है वो मिक्स किया जाता है इन एनिमल फैट, और उस एनिमल फैट को अंडर स्पोनिफिकेशन प्रोसेस के लिया जाता है, और उसके बाद सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस होता है जहां पर कि जाके हमारा सोप थोड़ा सॉलिड होता है। और जैसे आज वो खांचों में डाल दिया गया और नेक्स्ट डे उसको एक्सट्रैक्ट करके और उसको पीसेस में कट करके सोप बना दिया जाता है। बट क्योंकि हम केआरएस के प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो हमें तो पता होना चाहिए
कि हमारा जो सोप है उसमें क्या क्वालिटी है, उसके क्या बेनिफिट हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो एनिमल फैट का इस्तेमाल ना करके इसमें नेचुरल प्लांट ऑयल्स को या उसके एक्सट्रैक्ट्स को या प्लांट फैट को जो है वो इस्तेमाल किया गया है। आपने बहुत बारी सुना होगा कि साबुन में जो है वो पिग की चर्बी का इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल ठीक आपने सुना है, मार्केट में बहुत सारे सोप्स जो हैं वो इसी फॉर्मेट में आते हैं, बट जो KRS आपके पास लेके आ रहा है डेफिनेटली उसमें जो है वो नेचुरल प्लांट बेस जो ऑयल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, और अभी हमने बात की थी जैसे मोगरा में तो मोगरा ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ग्लिसरिन जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और एलोवेरा बेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी सारी चीजें मिलके जो सोप है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं और उसको एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आपके पास प्रिपेयर करके भेजा जाता है। सो जब चारकोल सोप रेडी किया जाता है तो चारकोल का मतलब है ऐश, ऐश मीन्स राख, राइट। बट ये जो राख है ये स्पेसिफिकली प्लांट बेस्ड राख होती है और ये इस तरीके से तैयार की जाती है जो कि हमारी स्किन के अंदर बहुत सारे जैसे डेड सेल्स होते हैं सॉरी, डेली बेसिस पे हमारे बहुत सारे सेल्स नए बनते हैं स्किन पे और बहुत सारे सेल्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं। तो अगर आपने नोटिस किया हो बचपन में अक्सर अगर विंटर्स में आप एक दो दिन नहीं नहाए और ऐसे करके हल्का सा भी आपने अपनी स्किन को जो है रब किया तो आप देखते हैं कि गंदी सी काली सी मैल आ रही है। तो बेसिकली वो क्या होता है, वो डस्ट पार्टिकल्स हैं प्लस हमारे डेड सेल्स हैं जो कि हमारे स्किन के ऊपर एक कोट एक लेयर बनाने लग जाते हैं। सो इसीलिए बाथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम नहाते नहीं हैं तो हम इन्फेक्शंस कैरी करते हैं, हमें बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के ऊपर रेगुलर बेसिस पे इतने एक्सपोजर के टाइम पे डेली बेसिस पे हमारी बॉडी में आते हैं। इसलिए जब हम नहा लेते हैं तो आप हमेशा देखेंगे कि आप बहुत फ्रेश फील करते हैं। सो वो फ्रेशनेस का जो प्रोसेस है वो बॉडी की डीप क्लिनजिंग से हो रहा है, जो कि चारकोल सोप के साथ आप एक डीप एक्सफोलिएटिंग क्लिनजिंग का प्रोसेस करते हैं। और इसकी क्वालिटी यही है कि ये स्किन पोर्स में जमा हो रहे सारे डस्ट पार्टिकल्स को जो है वो स्किन से बाहर निकाल देता है। अब इसका प्रोसीजर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो बेसिकली जो बैम्बू चारकोल होता है या बहुत सारे अदर फ्रूट्स जो हैं या नट्स जो होते हैं जैसे कि बादाम का छिलका हो गया, अखरोट का छिलका हो गया, ये सारी चीजों को जो है वो एक पर्टिकुलर कंटेनर के ऊपर स्लो हीट पे, जिसको हम कोल्ड प्रोसेस कहते हैं, बहुत ज्यादा धीमी आंच के ऊपर ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए कि 24 घंटे तक उसको हीट अप किया जाता है। और उसको हीट अप करके वो जो नेचुरल प्लांट का जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे बादाम या अखरोट के जो आउटर शेल है जो हार्ड वाली होती है, लकड़ बादाम जब हम लाते हैं तो हम देखते हैं ना एक आउटर लकड़ी का जो शेल बन रहा है, वैसे ही अखरोट के आसपास एक लकड़ी का जो शेल बन रहा है। उन सारी चीजों को जो है वो बर्न किया जाता है और बर्न करके उसका चारकोल इकट्ठा किया जाता है और फिर उसको अंडर द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन के निकाला जाता है, जिसमें कि उसको बिल्कुल फाइन जो पार्टिकल्स है उस फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट किया जाता है। और उसको यूज करके स्किन की एक्सफोलिएशन होती है, मतलब स्क्रबिंग का जो प्रोसेस है वो एक नेचुरल प्रोसेस इस चारकोल के साथ किया जाता है, जो कि स्क्रब करके हमारी सारी स्किन टोन को, हमारी जो पूरी बॉडी के ऊपर स्किन प्रेजेंट है उसकी क्लिनजिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जब वो सारा एक्सट्रैक्ट ओवरनाइट और 24 आवर्स तक रखने के बाद जब वो पूरा एक्सट्रैक्ट कूल डाउन हो जाता है फिर उसको ग्राइंड किया जाता है इन बिग ग्राइंडर्स, और वो ग्राइंडिंग का प्रोसेस भी बहुत स्लो स्पीड पे किया जाता है सो दैट कि उसमें जो प्रेजेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं पे डिस्ट्रॉय ना हो।
और जब ये सारा प्रोसीजर हो गया और वो जो ऐश बिल्कुल ऐसे पाउडर जैसे फॉर्म में आ जाती है, बिल्कुल सॉफ्ट स्मूदन हो जाती है, फिर उसको ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्लिसरीन के बेस के अंदर मिक्स किया जाता है ब्लेंडर्स की हेल्प के साथ, और फिर जाके आपके पास ये चारकोल बेस्ड सोप जो है वो आता है। और देखिए आप कितना पूरा प्रोसीजर है, लॉन्ग प्रोसीजर है, और उस पूरे लॉन्ग प्रोसीजर के बाद वो चीज़ आपके पास पहुंच रही है, कितनी मेहनत का प्रोसेस है। और सब कुछ नेचुरल है इसमें, क्योंकि इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल यूज नहीं किया गया, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं यूज किए गए, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। और ये आपकी बॉडी से रिमूव करता है डर्ट, इम्प्योरिटीज को, जो कि आपके पोर्स के अंदर जाके रोजमर्रा में डिपॉजिट हो रही हैं, डिटॉक्सिफाई कर रहा है, डीप क्लिनजिंग दे रहा है। और जिन लोगों को बार बार बॉडी के ऊपर, स्पेशली बैक एरिया में, शोल्डर्स एरिया में, थाई या हिप एरिया में बहुत ज्यादा पिंपल्स के इश्यूज रहते हैं, तो वो लोग भी जो है ये चारकोल बेस्ड सोप को यूज कर सकते हैं। सो इसमें एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ चारकोल है, जो कि क्योंकि ऑयल्स इसलिए डाले जाते हैं ताकि मॉइस्चर लॉस ना हो। ऑलिव ऑयल डाला गया, कोकोनट ऑयल डाला गया, तो ये क्या करते हैं कि मॉइस्चर को लॉक करते हैं, स्किन को मॉइस्चर भी दे दिया, लेकिन जो उसमें हमने कहा कि जो फ्रॉथ पैदा हुआ, जो झाग बना, वो झाग से डीप क्लेंजिंग भी हो गया, लेकिन बॉडी के ऊपर कोई नुकसान भी नहीं होता, बिकॉज ये टोटली नेचुरल और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसका आप इस्तेमाल डेली बेसिस पे करेंगे। क्योंकि डेफिनेटली नहाना तो रोज ही है, और नहाने के लिए अपनी स्किन को बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारी रिसर्च ये बताती हैं कि अगर हम केमिकल कंटेनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो स्किन कैंसर, या फिर वही केमिकल्स जब स्किन से एब्जॉर्ब होके अंदर चले जाते हैं, क्योंकि पोर्स हैं, पोर्स से अगर नेचुरल चीजें एब्जॉर्ब होंगी तो अंदर जाके हार्म नहीं करेंगी, क्योंकि बॉडी भी तो एक नेचुरल प्रोसीजर की बनी है, उसमें जो चीज रिक्वायर्ड होगी यूज होगी, और बाकी बॉडी उसको वॉश आउट कर देगी। बट सिंथेटिक प्रोडक्ट जब अंदर जाएंगे तो वो हमारे लिवर को डैमेज करेंगे, हमारे स्किन को डैमेज करेंगे, और जिसके कारण जो है वो कैंसर जैसे स्किन कैंसर के इश्यूज भी जो हैं वो बहुत सारे लोगों में देखने के लिए मिलते हैं। तो यंगस्टर्स, यंग बच्चे जो कि चाहते हैं उनकी स्किन अच्छी रहे, साफ सुथरी रहे, जो लोग बहुत ज्यादा हैवी एक्सपोजर एरिया में काम करते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा धूल मिट्टी डस्ट हर वक्त रहती है, तो डेफिनेटली वो ये चारकोल सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हमारा आता है नीम एंड एलोवेरा सोप। सो नीम इटसेल्फ मतलब क्या है, हम सब जानते हैं, बीमारी को दूर रखना, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, मोल्ड। इनफैक्ट मैं बहुत बारी ये चीज नोटिस किया है कि घर पे अगर हमने दाल, ड्राई दाल्स या हमने चावल जो हैं उनको अगर हमने स्टोर करना है और उसमें हम सिर्फ नीम की पत्तियां डाल दें सूखी हुई, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि उसमें कीड़ा नहीं लगता है। तो अगर वो हमारे फूड प्रोडक्ट्स जो कि परशेबल हैं, खराब होने वाले हैं, उनको बचा सकता है, तो आप सोचिए कि जब वो प्रोडक्ट हम अपनी बॉडी के ऊपर लगाएंगे तो वहां प्रेजेंट जो बैड बैक्टीरियाज हैं, गंदे बैक्टीरियाज हैं, ये उनकी क्लिनजिंग करेगा। फंगल ग्रोथ बहुत ज्यादा कॉमन होती है फीमेल्स में भी, जैसे वाइट डिस्चार्ज वगैरह जो रहता है फ्रीक्वेंट बेसिस पे, वो सब क्या है, वो फंगस इन्फेक्शन का एक इंडिकेशन है। तो डेफिनेटली इंटीमेट वॉश तो आप यूज कर ही रहे हैं, लेकिन बॉडी क्लिनजिंग करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इन्फेक्शंस जो है वो कैरी होती हैं। तो डीप क्लिनजिंग रखेंगे, अपना हाइजीन अच्छा रखेंगे, तो डेफिनेटली आपको जो है वो फायदा होगा। तो इसमें जो एलो वीरा डाला गया है, एलोवेरा इसलिए डाला गया है बिकॉज वो मॉइस्चर को जो है वो लॉक करेगा, बिकॉज हमें पता है नीम का एक नेचुरल हम कह सकते हैं इंस्टिंक्ट है कि वो ड्राइनेस कॉज करता है, कि वो ड्राई होता है इन नेचर, राइट। सो इसीलिए आपकी बॉडी से मॉइस्चर लॉस ना हो, ड्राइनेस ना आए, तो इसीलिए नीम को जो है वो एलोवेरा के साथ एक कॉम्बिनेशन में बनाया गया।
प्लस क्योंकि एलोवेरा इटसेल्फ एक्ने वगैरह में, पिंपल्स में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, सो इसीलिए इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक्ने स्किन या डैमेज स्किन के ऊपर अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। और जिन लोगों को बहुत फ्रीक्वेंट स्किन एलर्जिक, स्किन एक्जिमास के इश्यूज रहते हैं, तो वो भी इस प्रोडक्ट को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो ये हेल्प करता है स्किन की रेडिएंट को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इसमें एलोवेरा डाला गया है, तो एलोवेरा अल्कलाइन इन नेचर होता है, एसिडिक नहीं होता। तो हमारे जो स्किन टोन है उसका भी एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने के लिए, एक पीएच को मेंटेन करने के लिए बेसिकली आप जो है वो एलोनीम सोप का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं, जो कि आपके स्किन को, आपके स्किन टोन को बहुत ही हेल्दी रखेगा। और जिन लोगों को अक्सर स्किन एलर्जिक इश्यूज रहते हैं, वो भी इस प्रोडक्ट को बिल्कुल सेफ एंड साउंड तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी पढ़ रही थी, उसने काफी सारी जगहों पे दिया था कि जो एक केमिकल यूज किया जाता है सोप मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्री में, अगर उसका कंटेंट थोड़ा सा भी हाई हो जाए तो ये आपकी स्किन पे ज्यादा ड्राइनेस देगा, इवन हार्श रैशेस तक हो सकते हैं, और आपका जो सारा स्किन है वो कहीं ना कहीं से कटफट जाएगा। और कई लोगों में, जिन लोगों में इम्यूनिटी बेस्ड डिसऑर्डर्स रहते हैं, वहां पर ये एलर्जिक रिएक्शंस भी कॉज कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप नेचुरल ग्लिसरिन कंटेनिंग सोप का इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या कर रहा है, स्किन को जो है वो सेंसिटिव स्किन, जिन लोगों की बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है कि हल्का सा भी डिटर्जेंट वगैरह, वो कहते हैं ना कि हम बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर सकते, हमारे ना हाथ कट जाते हैं, बिल्कुल कट्स पड़ जाते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो ग्लिसरिन सोप का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे अपना नहाने के टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि विंटर्स आ गए हैं, तो मैं हमेशा ये कहूंगी कि जब भी आप कोई भी सोप का इस्तेमाल कर रहे हैं बॉडी के ऊपर, इनमें से जैसे हमने बताया कि हमारे 6 सोप्स की रेंज है, तो उन 6 सोप में से अगर आप किसी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आफ्टर दैट आपको बॉडी के ऊपर बॉडी लोशन अप्लाई करना आफ्टर बाथ इज वेरी मच मैंडेटरी, क्योंकि विंटर्स हैं और विंटर्स में हम चाहते हैं कि मॉइस्चर का रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, मॉइस्चर लॉस ज़्यादा होता है। तभी जब ठंड में हम बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं ना, हमारे हाथ बहुत जल्दी कट फट जाते हैं, लोगों की एड़ियों में भी बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो कट पड़ने लग जाते हैं। तो वहाँ पर आप ग्लिसरिन सोप का इस्तेमाल करेंगे, अपने पैरों को अच्छे से क्लीन करेंगे, और फिर नाइट टाइम में उसमें अच्छे से जो है वो लोशन अप्लाई करके, सॉक्स वेयर करके आप उसको 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे और सोते हुए सॉक्स रिमूव करेंगे। एंड डेफिनेटली मॉर्निंग में आप देखेंगे कि आपकी जो पैरों की स्किन है वो बहुत ही सॉफ्ट और सप्पल हो गई है, बहुत जैसे बच्चों की स्किन टोन होती है, एकदम नाइस और बढ़िया वाली, उस तरीके से। क्योंकि ग्लिसरिन जो है वो सेंसिटिव स्किन वाले लोगों के लिए यूज किया जाता है, तो ये हार्श केमिकल से फ्री है, इसकी एक बहुत माइल्ड सी जो है वो फ्रेग्रेंस भी है, और ये बिल्कुल नॉन इरिटेटिंग है हमारे स्किन के ऊपर। मतलब किसी भी टाइप का एलर्जिक रिएक्शन जिन लोगों को रहता है, तो वो इस सोप को बिल्कुल 100% सेफ तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो इसका कोई भी नुकसान जो है वो आपको स्किन पे नहीं आएगा। तो स्किन की बहुत सारी कंडीशन जैसे एक्ने, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, सोराइसिस, जिन लोगों को भी ऐसे इनमें से कोई भी स्किन इश्यूज हैं, तो प्लीज वो ग्लिसरिन कंटेनिंग सोप का जो है वो इस्तेमाल स्टार्ट करिए, सो दैट कि आपका स्किन टोन ठीक रहे, आपका स्किन जो स्किन डिसऑर्डर्स हैं या स्किन इन्फेक्शंस हैं या स्किन रिलेटेड डिजीजेस हैं, जिसकी एक्ने, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस और सोरासिस, ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको ग्लिसरिन बेस्ड सोप जो KRS की तरफ से आपके पास आ रहा है, उसका आप इस्तेमाल करेंगे। सो डेफिनेटली ये उन लोगों को भी यूज करना चाहिए जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट मेकअप्स का यूज करते हैं, या फिर आफ्टर शेव में भी अगर आप अपने फेस को क्लीन करना चाहते हैं और एक मॉइस्चर टोन देना चाहते हैं, स्पेशली मेल्स, जो कि डेफिनेटली शेविंग का प्रोसेस मेल
मेल्स ज़्यादा करते हैं। फीमेल्स में तो बहुत रेयर केसेस में, अगर फीमेल में फेशियल हेयर ग्रोथ के इश्यूज हैं बिकॉज पीसीओडी के इश्यूज रहते हैं, तो उनमें सम टाइम कुछ फीमेल्स जो हैं वो यूज करती हैं। तो वहां पर आप अपनी स्किन टोन को सॉफ्टन अप करने के लिए, स्मूथ और सपल करने के लिए जो है वो आफ्टर शेव भी ग्लिसरिन वाला जो सोप है उससे अपने फेस को क्लीन करेंगे, तो डेफिनेटली जो है वो आपको स्किन को जो है वो एक सॉफ्ट और एक बहुत सूदिंग इम्पैक्ट जो है वो प्रोवाइड कराएगा। प्लस ये ऑर्डर इतना ज़्यादा इसमें हाई फ्रेग्रेंस टोन नहीं दिया गया और नेचुरल ग्लिसरॉल इसमें प्रेजेंट है, जिसके कारण जो है ये बहुत ही एक स्वीट माइल्ड सी फ्रेग्रेंस के साथ आपके पास लाया गया है। और डेफिनेटली स्किन इश्यूज, स्पेशली सेंसिटिव स्किन वाले लोगों के लिए जो है वो ग्लिसरीन बेस्ड सोप को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मोगरा। सो मोगरा इज अ जैस्मिन फ्लावर्स। आप सबने मोगरा की खुशबू, मंद मंद इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस, तो ये स्पेशली मैं बोलूंगी उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जिनकी कोई अच्छे से फ्रेंड सर्कल है जहां पर उनको रेगुलर जाना पड़ता है, तो वहां पर वो चाहते हैं कि उनकी बॉडी ऑर्डर जो है वो अच्छा रहे, उसमें स्मेल ना आए, पसीने का स्मेल ना आए, बॉडी में से हमेशा फ्रेग्रेंस रहे। तो डेफिनेटली जो है वो आप मोगरा कंटेनिंग सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन लोगों की स्किन टोन जो है वो कहीं पर दाग धब्बे रहते हैं हर वक्त, तो ऐसी जगहों पे भी आप अगर चाहें तो आप मोगरा कंटेनिंग सोप का इस्तेमाल करेंगे एंड डेफिनेटली आपका जो स्किन टोन है वो एक जैसा होगा, एकदम क्लीन नीट रहेगा, दाग धब्बे ऐसे नहीं दिखेंगे। हाँ, एक्सेप्ट द बर्थ मार्क्स, क्योंकि बर्थ मार्क्स जो आते हैं वो डेफिनेटली वो बर्थ से लेके एंड ऑफ द लाइफ तक हमारे रहते हैं। बट अगर कोई भी स्किन इश्यूज के कारण आपकी स्किन खराब हो रही है या उसकी हाइड्रेशन का लॉस हो रहा है, तो डेफिनेटली आप इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों का फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा रहता है और उनको अक्सर जो है लोगों में उठना बैठना पड़ता है और वो चाहते हैं कि उनका स्किन जो है या उनकी बॉडी का ओडेयर जो है वो बिल्कुल भी डर्टी ना हो और बड़ा प्लेजेंट सा महसूस करें, तो डेफिनेटली वो मोगरा कंटेनिंग सोप का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपकी स्किन की डेलिकेसी को मेंटेन करेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, सुंदर साफ और बड़ी ही एनर्जेटिक जो है वो स्किन टोन बनाएगा। क्योंकि मोगरा जो है ये बेसिकली ऐसा आयुर्वेदिक ऑयल एक्सट्रैक्ट है जो कि हम अगर हम बात करें तो जो रिविजनेटिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ पर हम जाते हैं, हम माइंड बॉडी रिलैक्सेशन के लिए थेरेपीज कराते हैं, तो वहां पर भी जो है वो ये जैस्मिन ऑयल के एक्सट्रैक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो वही ऑयल का एक्सट्रैक्ट जो है ये बेसिकली मदुरई से स्पेशल फ्लावर्स जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं। नो डाउट इंडिया में बाकी रीजन्स में भी प्रेजेंट होते हैं, बट बाकी जगहों पे कंपैरेटिवली कम प्रेजेंट है जितना कि ये मदुरई से जो है वो पूरा बल्क ऑफ अमाउंट में जो फ्लावर्स हैं उनको निकाला जाता है। और ये गजरों में अक्सर आपने देखा होगा कि इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है क्योंकि इसकी बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है। और साउथ इंडिया में अक्सर लोग फ्लावर्स को जो है वो बालों में यूज करते हैं जस्ट फॉर कि उसकी एक बहुत ही बेहतरीन और नाइस फ्रेग्रेंस के कारण। तो स्किन को ये रिजुवनेट करता है, नरिश करता है और स्किन को शाइनिंग जो है वो एक तरीके से प्रोवाइड करता है, ड्राइनेस को हटाता है, रफनेस को रिड्यूस करता है। और ये भी एलोवेरा और जैस्मिन ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छा जो है इसका एक ऑर्डर है जिसके कारण माइंड को ये एक तरीके से कामनेस देता है। और स्पेसिफिकली समर्स में जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा जिन लोगों को स्वेट इश्यूज रहते हैं और डेफिनेटली वो इस अगर सोप को इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा उनकी बॉडी का ऑर्डर जो है वो बहुत अच्छा, सुंदर और बढ़िया रहेगा।
देन हमारा आता है हल्दी चंदन। तो हल्दी और चंदन दोनों ही बॉडी में इंफ्लामेटरी कंडीशंस को रिड्यूस करते हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं इन दोनों ही चीज़ों में। सो हल्दी हम हमेशा चोट लगी, दिक्कत हुई वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे ही स्किन के ऊपर अगर आपकी स्किन जो है वो आप चाहते हैं कि सुंदर त्वचा और यंग त्वचा ज्यादा देर तक हमारी रहे और स्किन में एक नेचुरल ग्लो आए, तो वहां पर आप चंदन और हल्दी से युक्त हल्दी चंदन सोप बार जो है उसका आप यूज कर सकते हैं। और ये सब पे आप देखिए हैंडमेड बार लिखा है, मतलब ये कोई भी ऐसे फैक्ट्रीज में बन रहा प्रोडक्ट नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसीजर के थ्रू, एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू इसको बनाया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े कंटेनर्स रहते हैं जिसमें इन सारे सोप्स को एक नेचुरल तरीके से प्रिपेयर किया जाता है और इसमें केमिकल्स का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाता है। और बहुत ज़्यादा अगर आप देखें कि सोप जो है अगर उसमें एक्सेसिवली हम कहते हैं कि यूज करने के बाद ड्राइनेस जैसी इश्यूज आ रहे हैं, तो उतना समझ जाइएगा कि वो आपकी या तो स्किन टोन को सूट नहीं कर रहा है या फिर उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स जो हैं उसका इस्तेमाल किया गया है। तो इसीलिए जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारे पास ये 6 तरीके के सोप्स हैं, तो आप अपनी बॉडी टाइप को सही से आइडेंटिफाई करिए, जैसे आज हम बता रहे हैं, समझ लीजिए। और समझने के बाद आप अपनी बॉडी टोन, अपनी बॉडी की स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो है वो ये सारे के सारे सोप्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और लोगों को भी आप इसको एडवाइस कर सकते हैं। सो इसमें जो चंदन डाला गया वो एक सूदिंग इम्पैक्ट दे रहा है, वो सनबर्न से बचा रहा है, वो स्किन को लाइटनिंग इम्पैक्ट दे रहा है, पिगमेंटेशन को रिमूव कर रहा है। और इसमें भी ग्लिसरीन, हल्दी, चंदन और जैसे मैंने कहा नेचुरल कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल्स या कैस्टर ऑयल्स का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब नेचुरल ऑयल्स हैं जो कि स्किन को सप्पल रखते हैं, सॉफ्ट करते हैं, एक शाइनिंग और हाइड्रेशन प्रोसेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सो अभी तक आप समझ गए होंगे कि जो भी हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं क्यारस में, उन सब में जो है वो नेचुरल ऑयल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल तरीके से कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर प्रिपेयर नहीं किया जाता है। और तभी आप सबके जो पॉजिटिव फीडबैक आते हैं कि हाँ जी हमने ये प्रोडक्ट यूज किया और हमें बहुत फायदा हुआ। जैसे हमने टूथपेस्ट के लिए जब डिस्कशन किया था तो वहां पर बहुत लोगों ने अपना फीडबैक दिया कि उन्होंने टूथपेस्ट यूज किया और नेचुरल तरीके से, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इनके बेनिफिट्स भी जो है वो लॉन्गर टाइम पीरियड तक रहते हैं और सस्टेनेबल होते हैं और आपको जो है वो हेल्थ बेनिफिट भी प्रोवाइड कराते हैं। देन लाइम, नींबू, हम सब जानते हैं डस्ट को हटाने के लिए, मिट्टी, गर्दा हर जगह पर कहीं पर भी है, बॉडी में बहुत ज्यादा एक्सेसिव पसीने का स्मेल आता है, तो वहां पर भी आप जो है वो लाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइम सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि लाइम की एक प्रॉपर्टी है क्लिनजिंग, एक बहुत ज्यादा क्लिनजिंग का जो प्रोसेस है वो लाइम प्रोवाइड करता है। और ये लाइम जो है वो हमारे पोर्स को डीप क्लिनजिंग प्रोसेस के थ्रू लेके जाता है। और लाइम क्योंकि खुद अल्कलाइन इन नेचर है, तो बॉडी के पीएच को मेंटेन करने के लिए ये बहुत ही बेनिफिटेड रहता है। और जो इसमें बेस है वो डेफिनेटली एलोवेरा तो डाला ही गया है, बिना एलोवेरा के प्रोडक्ट जो है वो कभी भी तैयार नहीं हो सकता। अगर हम नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्यारस में हम जितने भी प्रोडक्ट यूज करते हैं उसमें हम एलोवेरा, जो ब्यूटी कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हैं उनमें एलोवेरा का बेस कहीं ना कहीं पे प्रेजेंट होता है। और उसका रीजन यही है कि एलोवेरा की अपने आप में बहुत सारी नेचुरल जो प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हैं वो सब हमें बहुत ज्यादा फायदा प्रोवाइड कराती हैं।
सो आप इन सब प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, जान चुके हुए हैं। सो अगर अब आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर द सेशन। अभी तक आप सब देख चुके हैं कि हमारे पास ये जो 6 रेंज ऑफ सोप्स प्रेजेंट हैं, ये सब आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से आप इसको पिक कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं और अपनी बॉडी को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द सेशन। और अगर अब आपकी कोई क्वेरीज हैं तो डेफिनेटली, तो आज की मीटिंग हम फिनिश करते हैं। आपकी नेक्स्ट मीटिंग में वापस से ज्वाइन करेंगे KRS के साथ और एक नए प्रोडक्ट के साथ, एक नई ट्रेनिंग के साथ आप सबको गाइड किया जाएगा। सो थैंक यू एंड गुड नाइट।